वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल शर्मा बोले, राजस्थान में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में खनन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि सरकार पारदर्शिता, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश बढ़ाने पर विशेष फोकस कर रही है। सीएम ने कहा कि खनन क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार नई तकनीक और बेहतर नीतियों के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने की दिशा में काम कर रही है। राजस्थान के 27 लाख किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन, तैयारी तेज। राजस्थान के 27 लाख से ज्यादा किसानों को जल्द ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। सहकारी बैंकों की ओर से ऋण वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक ने करीब 751 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण बांटने का लक्ष्य तय किया है। सरकार का कहना है कि इस योजना से किसानों को खेती और कृषि कार्यों में आर्थिक सहायता मिलेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भीषण गर्मी से राहत, राजस्थान रोडवेज कई रूटों पर चला रहा एसी बसें। राजस्थान की भीषण गर्मी के बीच यात्रियों को राहत देने के लिए राजस्थान रोडवेज कई प्रमुख रूटों पर एसी बसों का संचालन कर रहा है। यात्रियों को अब किफायती किराए में ठंडा और आरामदायक सफर मिल रहा है। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अन्य प्रमुख शहरों के बीच एसी बस सेवाओं का विस्तार किया गया है। गर्मी के मौसम में इन बसों को यात्रियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने नए सत्र से फीस में 10% बढ़ोतरी की। फ्यूल और गैस के बाद अब पढ़ाई भी महंगी होने जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने नए शैक्षणिक सत्र से फीस में 10% बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि बढ़ते संचालन खर्च और संसाधनों के रखरखाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। फीस वृद्धि के बाद छात्रों और अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की शंका जताई जा रही है। नाबालिग बाइक चालकों को अब पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल। राजस्थान में 18 वर्ष से कम उम्र के बाइक चालकों को अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। नियम के तहत नाबालिग वाहन चालकों को पेट्रोल बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का कहना है कि सड़क हादसों और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई व्यवस्था को लेकर जिले भर में निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। बिजली संकट से निपटने को राजस्थान में थर्मल पावर खरीद को मंजूरी। राजस्थान सरकार ने बिजली संकट से निपटने के लिए थर्मल पावर खरीद का रास्ता साफ कर दिया है। प्रदेश में सोलर और विंड प्रोजेक्ट से भारी मात्रा में बिजली उत्पादन हो रहा है, लेकिन लगातार सप्लाई बनाए रखना चुनौती बना हुआ है। नए आदेश के बाद जरूरत पड़ने पर थर्मल पावर खरीदी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे गर्मी के मौसम में बिजली कटौती कम होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई मिल सकेगी। श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल सबसे महंगा, 4 दिन में फिर बढ़े दाम। वैश्विक तेल संकट और हॉर्मोज स्ट्रेट में बढ़ते तनाव का असर अब राजस्थान में भी दिखाई देने लगा है। उत्तर भारत में राजस्थान का भी श्रीगंगानगर पेट्रोल डीजल की सबसे ऊंची कीमतों वाला शहर बन गया है। पिछले 4 दिनों में दूसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं। लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनता और परिवहन क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। री-नीट परीक्षा से पहले कोटा में छात्रों को हॉस्टल किराए में बड़ी राहत। नीट यूजी री एग्जाम से पहले राजस्थान के कोटा में छात्रों को बड़ी राहत मिली है। हॉस्टल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि री-नीट देने जाने वाले विद्यार्थियों से जितने दिन रुकेंगे उतने ही किराया लिया जाएगा। किसी प्रकार की सिक्योरिटी मनी भी नहीं ली जाएगी। 21 जून को होने वाली परीक्षा से पहले बड़ी संख्या में छात्र कोटा पहुंच रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में भी छात्रों के लिए फ्री कोर्स और सहायता योजना शुरू की है। गुर्जर महापंचायत का बड़ा फैसला, शराब और डोडा पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। गुर्जर समाज की महापंचायत में कई बड़े सामाजिक फैसले लिए गए। पंचायत ने समाज में शराब और डोडा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। साथ ही विवाह समारोह में सोने चांदी के लेन देन की परंपरा खत्म करने का निर्णय भी लिया गया। समाज के लोगों ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम बताया। महापंचायत में युवाओं को शिक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया गया। भीषण गर्मी में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल, अनिश्चितकालीन धरना शुरू। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।
कर्मचारियों का कहना है कि 6 मई को निगम प्रशासन को मांग पत्र सौंपकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई थी और 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया गया था, लेकिन तय समय बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बिजासन माता मंदिर तक अब रोपवे से पहुंचेंगे श्रद्धालु, काम शुरू। बिजासन माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब 800 सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। मंदिर तक पहुंच आसान बनाने के लिए रोपवे निर्माण का काम शुरू हो गया है। परियोजना पूरी होने के बाद बुजुर्गों और बच्चों को विशेष राहत मिलेगी। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि रोपवे बनने से पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना से क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसरों को भी नया बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अशोक गहलोत बोले, देश में महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि आने वाले समय में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने पेट्रोल, डीजल, गैस और रोजमर्रा की चीजों की बढ़ती कीमतों पर चिंता जताई। गहलोत ने कहा कि आम जनता पहले ही परेशान है और आने वाले हालात और ज्यादा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। डीग में कार वर्कशॉप में भीषण आग, एक बच्ची की दर्दनाक मौत। राजस्थान के डीग में डीग रोड स्थित एक कार वर्कशॉप में अचानक भीषण आग लग गई। हादसे में वर्कशॉप मालिक समेत 7 लोग झुलस गए, जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई। 6 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल जल्द शुरू, दिल्ली गुजरात सफर होगा आसान। राजस्थान के मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में करीब 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनी अत्याधुनिक टनल जल्द शुरू होने जा रही है। यह राजस्थान की सबसे चौड़ी टनल मानी जा रही है। टनल शुरू होने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा और तेज और सुगम हो जाएगी, जिससे दिल्ली से गुजरात जाने वाले यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा और सफर का समय भी कम होगा। जालौर में कोड़ी रेलवे ओवरब्रिज शुरू, फाटक जाम से मिलेगी राहत। राजस्थान के जालौर में कोड़ी रेलवे क्रॉसिंग पर बन रहा रेलवे ओवरब्रिज लगभग तैयार हो चुका है। अब छोटे वाहन ब्रिज से गुजरने लगे हैं, जिससे लोगों को लंबे जाम और बार बार बंद होने वाले फाटक से राहत मिलने लगी है। पहले हर 25 मिनट में फाटक बंद होने से यातायात प्रभावित होता था। ओवरब्रिज शुरू होने से यात्रियों का समय बचेगा और आवागमन भी सुगम होगा। बूंदी के पहाड़ों पर साल भर रहेगा पानी, बाघों के लिए बड़ी तैयारी शुरू। राजस्थान के बूंदी स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में वन विभाग ने जल संरक्षण और वन्यजीव विकास को लेकर बड़ी योजना शुरू की है। कालंदा क्षेत्र में एनीकट निर्माण से अब पहाड़ी इलाकों में 12 महीने पानी उपलब्ध रहेगा। इससे बाघों समेत अन्य वन्यजीवों को राहत मिलेगी। विभाग बफर जोन में भी बाघों की संख्या बढ़ाने और प्राकृतिक आवास को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। धौलपुर में हॉकी विकास के 87 लाख के खरीद प्रक्रिया में हुई देरी। राजस्थान के धौलपुर में हॉकी खेल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पंच गौरव योजना के तहत करीब 87 लाख रुपए का बजट मंजूर किया था, लेकिन टेंडर और वर्क ऑर्डर प्रक्रिया में देरी के कारण खेल सामग्री और संसाधनों की खरीद अब तक नहीं हो सकी। इससे खिलाड़ियों और खेल गतिविधियों पर असर पड़ा है। खेल विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पूरी होते ही बजट का उपयोग शुरू किया जाएगा। सीकर में एयरपोर्ट और रेल लाइन परियोजना के खिलाफ किसानों का बड़ा प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट और सीमेंट प्लांट रेलवे लाइन का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। किसानों और महिलाओं ने कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि परियोजना के लिए करीब 4000 बीघा उपजाऊ जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसमें उनकी आजीविका प्रभावित होगी। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जमीन अधिग्रहण रोकने और किसानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है। जयपुर और भीलवाड़ा मेगा हाईवे को 4 लेन बनाने की मांग हुई तेज। जयपुर भीलवाड़ा मेगा हाईवे को 4 लेन बनाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 1 साल में सड़क हादसों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सड़क चौड़ीकरण की डीपीआर तैयार होने के बावजूद प्रशासनिक मंजूरी नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी है। क्षेत्रवासियों ने सरकार से जल्द स्वीकृति देकर निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है। पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ जयपुर में माकपा कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन।
जयपुर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और महंगाई के खिलाफ माकपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट गेट पर चढ़कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। माकपा नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम जनता परेशान है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हल्की बहस भी हुई। पार्टी ने सरकार से ईंधन कीमतों में राहत देने और महंगाई पर नियंत्रण की मांग की है। अशोक चंदन के खिलाफ मामला दर्ज, सीआईडी और सीबीआई करेगी जांच। राजस्थान में ईओ को धमकाने के मामले में विधायक अशोक चंदन के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच अब सीआईडी और सीबीआई को सौंपी गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विधायक ने अधिकारियों को धमकाया और दबाव बनाने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। बाड़मेर के शिक्षकों ने अपने वेतन से सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर। राजस्थान के बाड़मेर में शिक्षकों ने मिसाल पेश करते हुए सरकारी स्कूल की सूरत बदल दी। स्कूल भवन की जर्जर छत और दीवारों की मरम्मत शिक्षकों ने अपने वेतन से करवाई। शिक्षकों के इस पहल से विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर माहौल मिल सकेगा। स्थानीय लोगों ने भी शिक्षकों के प्रयास की सराहना की है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इसे प्रेरणादायक कदम बताते हुए अन्य स्कूलों के लिए भी उदाहरण बना है। रणथंभौर में 2 बाघिन लापता, वन विभाग अलर्ट मोड पर जुटा तलाश में। रणथंभौर नेशनल पार्क में 2 बाघिनों के लापता होने की खबर से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। रिद्धि की बेटी माही और आरबीटी 2510 कई दिनों से नजर नहीं आई है। वन विभाग लगातार ट्रैकिंग और सर्च ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन अब तक दोनों का कोई सुराग नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। एसीबी का बड़ा एक्शन, बिना सड़क बनाए भुगतान कराने पर केस दर्ज। राजस्थान एसीबी ने पीडब्ल्यूडी के 3 इंजीनियरों और एक ठेकेदार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रतापगढ़ जिले में सड़क निर्माण की घटिया सामग्री इस्तेमाल करने और कुछ मामलों में बिना निर्माण के ही भुगतान कराने की शिकायत मिली। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद एसीबी ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। राजस्थान में चेन स्नैचिंग बढ़ी, जयपुर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना। राजस्थान में चेन स्नैचिंग के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। राजधानी जयपुर इस अपराध का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। आंकड़ों के अनुसार चेन स्नैचिंग की घटनाओं में करीब 32% की बढ़ोतरी हुई है। पुलिस ने महिलाओं और बुजुर्गों को सतर्क रहने की सलाह दी है। बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस शहर में गश्त और निगरानी बढ़ाने का दावा कर रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।